दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, राउज एवेन्यू कोर्ट से राहुल गांधी सोनिया गांधी को मिली बड़ी राहत और केंद्र सरकार को लगा झटका। इतना ही नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट शिव कुमार गुप्ता ने 30 अक्टूबर 2025 को लिखित तहरीर देते हुए इकोनॉमिक ऑफिस ब्रिक्स न्यू दिल्ली में धारा 120B/4 से 3/4 से 6/4 से 20 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 124/25 शिकायत करते हुए श्रीमती सोनिया गांधी यंग इंडिया डायरेक्ट्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, सुनील भंडारी एसोसिएट जनरल लैक्स लिमिटेड सहित अन्य के खिलाफ आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत किया था। दोस्तों, यह मामला कई सालों से सुर्खियों में था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने विगत दिन नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा बनाए गए केस पर संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया। इसे लेकर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने बिना नाम लिए दोनों नेताओं को गेम्स ऑफ गांधीनगर करार दिया। पवन खेड़ा ने कहा दोस्तों कि जो पिछले सालों से कहते आ रहे हैं वो आज साबित हो गया। उन्होंने आगे कहा कि गेम्स ऑफ गांधीनगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी सरकारी एजेंसियों को प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल करता है। आज उनकी पोल खुल गई। आगे उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र तबाह होने की कगार पर खड़ा है, उसे सिर्फ राहुल गांधी ने रोक रखा है। इसलिए सत्ता पक्ष साजिश रच रहा है कि कैसे राहुल गांधी के हौसले को तोड़ा जा सके। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र की रक्षा का काम देश की जनता के विपक्ष को सौंपा है, जिसे विपक्ष और राहुल गांधी मजबूती के साथ निभा रहे हैं और गेम्स ऑफ गांधीनगर को यह परेशानी है। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लैंडिंग मामले में ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश पीसीएक विशाल गोगोई ने मामले में कहा कि मनी लैंडिंग रोकथाम कानून पीएमएलए के तहत दायर की गई यह शिकायत सुनवाई लायक नहीं है। कितना बड़ा छापर ईडी को लगा। यह मामला किसी एफआईआर पर आधारित न होकर एक निजी शिकायत से जुड़ा है। बार एंड बैच के मुताबिक कोर्ट के आदेश में कहा कि पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय मनी लैंडिंग के अपराध की जांच और अभियोजन तब तक कायम नहीं हो सकता जब तक संबंधित अपराध पर एफआईआर दर्ज न किया गया है या वह अपराध कानून की अनुसूची में शामिल न किया गया हो। इसी को आधार मानकर कोर्ट ने ईडी की शिकायत को रद्द कर दिया। एक जज ने रीढ़ दिखाई। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर ईडी के आरोपों पर
जो सवाल उठ रहे थे उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया। कहा ईडी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। यह मामला एक व्यक्ति सुब्रमण्यम स्वामी की जुडिशियल कंप्लेंट के कारण पैदा हुआ, ना कि किसी एफआईआर से। गौरव तलब हो दोस्तों, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ईडी की चार्जशीट के आधार पर एक एफआईआर संसद के शीतकालीन सत्र में ठीक पहले दर्ज कर दी थी, जिसका हवाला हम ऊपर दे चुके हैं। यह सारे मामले राजनीतिक धौंस पट्टी के चलते चलाए जा रहे हैं। कोर्ट को शायद ऐसा लगा मोदी जी वर्तमान समय में सिर्फ राहुल गांधी से खौफ खाते हैं। उनके दो सबसे अहम कारण हैं। पहला, पिछले 11 सालों में जितनी पिछली और बदले की राजनीति की गई, राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर उसे भूलने और माफ कर देने के मूड में नहीं दिखते। वह खुलकर कहने लगे हैं कि एक दिन सबका हिसाब होगा। दूसरा कारण, राहुल गांधी आज 100 सीटों पर हैं। यह वो पॉइंट है जहां से मात्र 30 से 40 सीट की बढ़त मोदी जी की कुर्सी की टांग तोड़ने के लिए पर्याप्त है। ज्ञात रहे कि सोनिया गांधी ने भी किसी समय में 1 से 45 सीट लाकर अटल जी की इंडिया साइनिंग की हवा निकाल दी थी। वे लोग मूर्ख हैं जो यह सोचते हैं कि राहुल गांधी के जेल से बाहर रहने में ही मोदी जी का फायदा है। वास्तव में मोदी जी 11 वर्ष से अपनी राय के इस आखिरी कांटे को साफ करने की जुगत भिड़ा रहे हैं, पर आज तक एक मामला नहीं खोल पाए। ले देकर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दर्ज कराया हुआ नेशनल हेराल्ड का फर्जी मामला 11 साल से घसीट रहे थे, जिसमें ना कोई धन का आदान प्रदान हुआ, ना किसी पक्ष को आर्थिक लाभ हुआ, फिर भी मनी लैंडिंग का मामला बना हुआ था ताकि एक झूठा नैरेटिव चलाया जा सके कि गांधी जमानत पर बाहर। 11 साल से तुमने उस बंदे की खूब जासूसी करा दी, एजेंसियों को दौड़ाया, पर आज तक राहुल नाम का इस बंदे के दामन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं ढूंढ पाए। ना ही 70 साल में इनके खानदान द्वारा लूटी गई दौलत ढूंढ पाए। तो इनके दो ही निष्कर्ष हैं दोस्तों कि आजादी से पूर्व क्रांतिकारियों की आवाज को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए नेहरू जी ने अपने कुछ सहयोगी के साथ नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार की स्थापना की थी। दोस्तों, हम यह भी बताते चलें कि नेशनल हेराल्ड क्या था। आजादी के बाद धीरे धीरे अखबार की माली हालत खस्ता होती गई। अब चूंकि यह अखबार कांग्रेस की हेरिटेज था, तो उसे पुनर्जीवित करने के लिए 2002 से 2011 तक कांग्रेस ने ब्याज मुक्त 90 करोड़ रुपए का योगदान प्रदान किया, ताकि अखबार के तनख्वाह, टैक्स इत्यादि खर्चे चलते रहे। नॉन कॉमर्शियल उद्देश्य से ऐसा राजनीतिक दल कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर रखा है, पर फिर भी अखबार की हालत न सुधरी और कर्जा चुकाने की स्थिति न बनी, तो सोनिया और राहुल ने यंग इंडिया नामक एक कंपनी बनाकर 50 लाख रुपए पेमेंट कर के नेशनल हेराल्ड के ऋण को इक्विटी शेयर में बदलकर नई कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। एक तरह से लोन माफ कर दिया। इस पर आरोप है कि नेशनल हेराल्ड के 5000 करोड़ के एसेट्स पर कब्जा करने की साजिश है, जबकि नेशनल हेराल्ड की पेरेंट कंपनी
जेएल तथा यंग इंडिया दोनों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अर्थात सोनिया अथवा राहुल इस अखबार से एक पैसे की भी कमाई अथवा तनख्वाह लेने का या कुछ भी खरीदने बेचने के कानूनी हकदार नहीं होते हैं। उनके अलावा नेशनल हेराल्ड के पास लखनऊ में अपनी सिर्फ एक संपत्ति है, बाकी 4 या 5 संपत्ति उसे लीज पर दी गई थी। अर्थात नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की मिल्कियत के दावे भी झूठ हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले कांग्रेस द्वारा कर्ज दिए जाने को लेकर चुनाव में शिकायत दर्ज कराई, वहां से बैरक लौटे, 3 साल कोर्ट में केस लड़ा, कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर मसीहा शांति भूषण की मदद के लिए प्रकट हुए। आरोप लगाया कि शेयर ट्रांसफर करने से पहले कंपनी के ओरिजिनल 5,000 शेयर होल्डर के आज तक जीवित बचे 10 से 57 शेयर होल्डर में से 2 से 96 शेयर होल्डर से ट्रांसफर परमिशन नहीं ली गई। शांति भूषण भी उनमें से एक है। इनके पापा जी के पास भी अखबार के कुछ शेयर थे। भूषण जी के साथ 10 से 12 शिकायतकर्ता और प्रकट हो गए। अपने उसमें यह सब लफड़ा इन्होंने पाला ताकि एन केन प्रकार ने किसी भी तरह से राहुल गांधी फंस जाएं और उन्हें जेल भेजने का रास्ता साफ हो जाए। आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया किस तरह से, भाजपा के प्रवक्ता किस तरह से शोर मचाए थे कि राहुल गांधी जमानत पर। अब जब कोर्ट ने साफ कर दिया और ईडी अन्य एजेंसियों को जो मुखौटा उनके ऊपर सत्ता का लगा था उसे भी कोर्ट ने उतार फेंका। यानी कोर्ट की कार्रवाई से जहां सत्ता पक्ष के सांप लौट गए, वहीं यह राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेसियों की एक बड़ी जीत है। निश्चित तौर पर बदले की भावना और विपक्ष को शांत करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वह देश हित में नहीं है। इससे लोकतंत्र कभी भी मजबूत नहीं होता। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।